नमस्कार, सिटी विजन समाचार में आपका स्वागत है। खैरताबाद गणेश पूजा महोत्सव कार्यक्रम में भारी संख्या में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा। इस संदर्भ में हरियाणा के राज्यपाल दत्तात्रेय, मेयर गढ़वाल विजय लक्ष्मी और तलसानी श्रीनिवास यादव ने दौरा किया। पहली पूजा मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने की। उसके बाद 15 किलो चांदी का जनेऊ और रेशमी वस्त्र भेंट किए गए। बंडारू दत्तात्रेय ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लोगों को बधाई दी और कहा कि हमारे त्योहार एक संदेश देंगे। उन्होंने याद दिलाया कि तेलंगाना में सांप्रदायिक सद्भाव की जरूरत है। उसके बाद पुजारियों ने भगवान की पहली पूजा की। भाजपा प्रदेश कार्यालय में गणेश चतुर्थी का भव्य आयोजन किया गया। गणेश चतुर्थी समारोह में भाग लेने वाले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद बंडी संजय कुमार ने पुजारियों द्वारा वैदिक मंत्रों के जाप के साथ एक दंत की विशेष पूजा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नरदशा दृष्टि उपचारात्मक पूजा की गई। साथ में बंडी संजय, ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण, पार्टी तमिलनाडु समर्थन प्रभारी पोंगुलेटी सुधाकर रेड्डी, पूर्व सांसद कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी, रविंद्र नायक, पार्टी के प्रदेश महासचिव जी प्रमेंदर रेड्डी, कोषाध्यक्ष भंडारी शांति कुमार और कई वरिष्ठ पार्टी कार्यक्रम में शामिल हुए। गांधी भवन में गणेश चतुर्थी समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर गांधी भवन में विशेष पूजा की गई। टीपीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चिन्ना रेड्डी, अंजन कुमार यादव, मल्लू रवि, रोहिणी रेड्डी कुमार, राव मल्ला रेड्डी, राम रेड्डी ने इन पूजाओं में भाग लिया। रेवंत रेड्डी ने कामना की है कि तेलंगाना राज्य के लोग खुश रहे। साथ ही रेवंत रेड्डी ने राज्य और उस देश में कांग्रेस को सत्ता में आने की कामना की। एमएलसी कविता गणेश चतुर्थी के अवसर पर तेलंगाना राज्य के लोगों को बधाई थी। कविता, जिन्होंने अपने आवास पर विशेष पूजा की, कविता ने इस अवसर पर कहा है कि विघ्नहर्ता गणेश का आशीर्वाद सभी लोगों पर हो। एमएलसी कविता गणेश चतुर्थी के अवसर पर तेलंगाना राज्य के लोगों को बधाई थी। कविता, जिन्होंने अपने आवास पर विशेष पूजा की, कविता ने इस अवसर पर कहा है कि विघ्नहर्ता गणेश का आशीर्वाद सभी लोगों पर हो। राज्य के सबसे प्रतिष्ठित खैरताबाद के गणेश इस वर्ष पंचमुखी महालक्ष्मी गणपति के रूप में भक्तों के सामने प्रकट हुए। खैरताबाद गणेश उत्सव समिति ने अपने 67 साल के इतिहास में पहली बार मिट्टी के गणपति स्थापित किए हैं। 50 फीट ऊंचे और 22 फीट चौड़े मिट्टी के गणपति विराजमान है। उप मंडपों में 22 फीट की ऊंचाई पर षणमुख सुब्रमण्यम स्वामी को स्वामी के दाहिने तरफ और देवी त्रिशक्ति महागायत्री को बाईं ओर रखा गया है। सभी मूर्तियां पूरी तरह से मिट्टी की बनी है। इस बीच भगवान गणेश के दर्शन के लिए भक्त बड़ी संख्या में उमड़ रहे हैं। श्रद्धालुओं के वाहनों के लिए पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है। खैरताबाद में भगवान गणपति की मूर्ति पूजा के मद्देनजर पुलिस की ओर से भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। गणेश मंडप के सामने की 4 सड़कों पर निगरानी रखी गई है। भक्तों को 9 मुख मेटल डिटेक्टरों के साथ पूरी तरह से जांच के बाद ही स्वामी के दर्शन करने की अनुमति है। इस बार भारी सुरक्षा विंग की स्थापना की गई है। 360 पुलिस कर्मी 3 शिफ्ट में ड्यूटी पर है। क्राइम टीम, शी टीम, सिटी कमांडो, क्विक रिएक्शन टीम, आईडी पार्टी, टीएस पुलिस बटालियन, रैपिड एक्शन फोर्स और शेडो टीमें मैदान में उतर चुकी है। 70-19 सीसी कैमरे लगाए गए हैं और इन्हें वेलनेस सेंटर अस्पताल के सेंट्रल जोन कमांड कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है। वहीं खैरताबाद के आसपास के इलाकों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। भगवान गणपति के दर्शन के लिए सुबह से ही भक्तों की कतार लग जाती है। आरटीसी ग्रेटर ईडी यादगिरी ने कहा है कि गणेश चतुर्थी उत्सव के अवसर पर बुधवार को ग्रेटर भर में केवल 20 बस पास केंद्र संचालित होंगे और सुबह 6:30 से 8:15 बजे तक उपलब्ध रहेंगे। अफजलगंज, आरामघर, सीबीएस, दिलसुखनगर, ईसीआईएल, हयातनगर, इब्राहिमपट्टनम, जेबीएस, मेडचल, लोतकुंटा, मेहंदीपट्टनम, मिठानी, पटानचेरू, रेटिफाइल, सिकंदराबाद, शमशाबाद, एसआर नगर, शाहपुर नगर, सुचित्रा, उप्पल केंद्र खुले रहेंगे। गुरुवार से सभी बस पास केंद्र हमेशा की तरह काम करेंगे। सीएम केसीआर ने बिहार का दौरा किया। उन्होंने बेगमपेट एयरपोर्ट से पटना के लिए स्पेशल
फ्लाइट ली। जैसा कि पहले घोषणा की गई थी, गलवान संघर्ष में मारे गए 5 सैनिकों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसी तरह सिकंदराबाद टिंबर डिपो में आग लगने से मारे गए 12 बिहार प्रवासी श्रमिकों के परिवार को सीएम आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे। केसीआर बिहार के सीएम नीतीश कुमार के साथ चेक बांटेंगे। बाद में दोनों मुख्यमंत्री राष्ट्रीय राजनीति पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री केसीआर का बिहार दौरा अब देश भर के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। बीजेपी का कड़ा विरोध करने वाले इन दोनों नेताओं के एक साथ आने के बाद हर कोई यह देखने के लिए बेताब है कि भविष्य क्या होगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या बिहार में बीजेपी विरोध गठबंधन का बीज बोया जाएगा। बिहार की राजनीति पिछले कुछ दिनों से तेजी से बदल रही है। भाजपा के समर्थन में मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। करीब एक हफ्ते से बिहार की राजनीति को लेकर देश भर में बहस छिड़ी हुई है। सीएम केसीआर का दौरा लोगों का ध्यान खींच रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार की नीतियों के साथ साथ देश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति भी चर्चा का मुख्य विषय बनती दिख रही है। साध्वी त्रिशाला कुमारी ने कहा है कि जैन समुदाय में हर साल जैन अपनी शुद्धि के लिए उपवास दीक्षा देते हैं। जैन श्वेतांबर तेरापन सभा के हिस्से के रूप में पूरे तेलंगाना के सभी जैन सिकंदराबाद के राजराजेश्वरी गार्डन में विशेष रूप से एकत्र हुए। जैन धर्म गुरु त्रिशाला कुमारी ने भाग लिया और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में व्याख्यान दिया। आज आयोजित ध्यान दिवस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में उन्होंने कहा है कि लोगों के सामने आने वाली समस्याओं से बाहर निकलने में ध्यान का विशेष स्थान है। ध्यान है समस्याओं को हल करने का सबसे अच्छा साधन है। उन्होंने कहा है कि जैन समुदाय विश्व शांति के लिए 7 दिनों तक विशेष पूजा करेगा और अंतिम दिन बड़े पैमाने पर उपवास की दीक्षा होगी। साध्वी कल्पयशा जी, आज का युग तनाव का युग है। आज एक छोटे बच्चे से लेकर हर व्यक्ति को कुछ न कुछ तनाव जरूर रहता है। इस तनाव से मुक्ति पाने का एक बहुत सशक्त माध्यम है ध्यान। हमारे 10वें आचार्य श्री महाप्रज्ञा जी ने प्रेक्षा ध्यान के रूप में समाज को, पूरी मानव जाति को एक ऐसी संजीवनी दी है जिसके द्वारा हम टेंशन, डिप्रेशन जैसी बीमारियों से मुक्त होकर सुख और शांति का जीवन जी सकते हैं। हयातनगर थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में एक आरटीसी बस ने लारी को टक्कर मार दी, जिसे आगे का टायर फटने के कारण रोक दिया गया था। हादसे में 2 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि चालक ने बताया कि दुर्घटना उस समय हुई जब 22 यात्रियों को लेकर बस पश्चिम गोदावरी जिले के जग्गारेड्डी गुंडेम से बीती रात 9 बजे रवाना हुई और सुबह हयातनगर के पास पहुंची। हालांकि हादसे के वक्त सामने के बगीचे में कोई नहीं था, इसीलिए बड़ा हादसा होने से टल गया। शराब की दुकानों में बिकने वाली शराब में कई जगह मिलावट होती है। कुछ दुकानों के मालिक अवैध गतिविधियों में लिप्त होकर भारी मुनाफा कमा रहे हैं। ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण सामान नहीं मिल रहा है। कहीं शराब की दुकानों के मालिक सिंडिकेट बन गए हैं और अपनी मर्जी से बेच रहे हैं। बताया जा रहा है कि आबकारी अधिकारियों की उनसे मिली भगत है। अगर आप जानना चाहते हैं कि यह कितना सच है तो देखिए ये कहानी। शराब की दुकानों में बिकने वाली शराब में कई जगह मिलावट होती है। कुछ दुकानों के मालिक अवैध गतिविधियों में लिप्त होकर भारी मुनाफा कमा रहे हैं। ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण सामान नहीं मिल रहा है। कहीं शराब की दुकानों के मालिक सिंडिकेट बन गए हैं और अपनी मर्जी से बेच रहे हैं। बताया जा रहा है कि आबकारी अधिकारियों की उनसे मिली भगत है। अगर आप जानना चाहते हैं कि यह कितना सच है तो देखिए ये कहानी। देश में कोरोना के मामले थोड़े बड़े हैं। मंगलवार को 5,439 लोग पॉजिटिव पाए गए। आज और 7,231 नए लोग कोरोना से संक्रमित हुए। इसके साथ ही कुल मामलों की संख्या 4,44,28,393 पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने खुलासा किया है। इसमें से 4,38,35,852 लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 5,27,874 लोगों की मौत हो चुकी है। अन्य 64,667 मामले सक्रिय है। पिछले 24 घंटों में 45 लोगों की मौत हुई है और 10,828 लोग ठीक हुए हैं।
दक्षिण मध्य रेलवे के अधिकारियों ने कहा है कि यात्रियों की भीड़ को देखते हुए विकाराबाद और गुंटकल के रास्ते सिकंदराबाद और तिरुपति के बीच विशेष ट्रेनें चलाई जा रही है। सिकंदराबाद तिरुपति 31 अगस्त को शाम 6:15 पर सिकंदराबाद से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 8:45 पर तिरुपति पहुंचेगी। तिरुपति सिकंदराबाद विशेष ट्रेन 1 सितंबर को रात 9:10 पर तिरुपति से रवाना होंगी और अगले दिन सुबह 9:30 पर सिकंदराबाद पहुंचेगी। सनसनीखेज अमलापाल एक बार फिर चर्चा में है। उसके पूर्व प्रेमी को यौन उत्पीड़न के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। अभिनेत्री अमलापाल, जिन्होंने फिल्म मैना से कॉलीवुड में अपना जलवा बिखेरा, उसके बाद उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम और अन्य भाषाओं में अभिनय किया और दक्षिण में अच्छी पहचान हासिल की। उन्हें निर्देशक विजय से प्यार हो गया और उन्होंने शादी कर ली, जबकि वह एक अभिनेत्री के रूप में अच्छी फॉर्म में थी। 2014 में उन्होंने शादी कर ली, लेकिन उनकी शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चली। खबर है कि हितों के टकराव के चलते अमलपाल भाविंदर अलग हो गए हैं। अब उसके पूर्व प्रेमी को यौन उत्पीड़न के मामले में गिरफ्तार किया गया है। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में एक गर्भवती महिला के पति को एम्बुलेंस के अभाव में एक ठेला गाड़ी कर अस्पताल ले जाते हुए दिखाने वाला एक वीडियो सामने आने के बाद अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी। आरोप लगाया गया है कि कैलाश अहिरावल और उनकी पत्नी 1 किलोमीटर की यात्रा के बाद जब स्थानीय सरकार द्वारा संचालित आरोग्य केंद्र पहुंचे तो वहां कोई डॉक्टर या नर्स नहीं थी। घटना दमोह जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर रनेह गांव में मंगलवार को हुई और सोशल मीडिया पर अहिरावल का अपनी पत्नी को धक्का मुक्की पर ले जाने का एक वीडियो वायरल हो गया। हट्टा के ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी आरपी कोरी ने कहा है कि उन्हें वीडियो मिला है और जांच की जाएगी। उन्होंने कहा है कि संबंधित कर्मचारियों को नोटिस जारी किया जाएगा कि गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस क्यों नहीं मुहैया कराई गई। अहिरवाल ने कहा है कि मंगलवार को उनकी पत्नी को प्रसव पीड़ा शुरू होने के बाद उन्होंने 108 सरकारी एम्बुलेंस सेवा को फोन किया, लेकिन 2 घंटे तक कोई एम्बुलेंस नहीं आई। उसने फिर उसे एक ठेला गाड़ी पर बिठाया और उसे स्थानीय आरोग्य केंद्र ले गया, जहां कोई नर्स या डॉक्टर उपलब्ध नहीं था। उन्होंने दावा किया बाद में उसे सरकारी एम्बुलेंस से हट्टा ले जाया गया, लेकिन वह उचित इलाज नहीं मिलने पर उसे दमोह जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां अब वह चिकित्सकीय देखरेख में है। ये थे अब तक के ताजा समाचार। आगे के ताजा समाचारों के लिए देखते रहिए सिटी विजन लाइव।